सर बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या सरकार सर अग्निवीर स्कीम की समीक्षा करने जा रही है सर? राजनाथ सिंह अग्निवीर योजना में किसी बदलाव पर फिलहाल मुंह खोलने को तैयार नहीं है। हमारे सवाल को उन्होंने टाल दिया, लेकिन खबर है कि अब रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीर स्कीम में बदलाव पर चर्चा शुरू कर दी है। तीनों सेनाओं में इसको लेकर अंदरूनी सर्वे भी किया गया है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को नहीं भेजा गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो सुझाव आए हैं उनमें अग्निवीरों का रिटेन कैप बढ़ाने की बात है। कहा गया कि समान अग्निवीरों का कैप 25% से बढ़ाकर 60 से 70% हो। विशेष बल तकनीकी सेवा के केस में कैप 75% हो। सर्विस पीरियड 4 साल से बढ़ाकर 7 साल हो। सर्विस बढ़ने से ग्रेच्युटी और पूर्व सैनिकों का दर्जा मिल सकेगा। केंद्रीय पुलिस बलों में भर्ती पर वरिष्ठता बरकरार रखी जाए। समान सैनिक के जितनी हो ट्रेनिंग, 24 हफ्ते की जगह 37 से 42 हफ्ते ट्रेनिंग हो। डिफेंस मिनिस्टर ने काफी इसके ऊपर हिंट दिया है कि हम अगर कोई बदलाव की जरूरत है तो करेंगे। तो इसका मतलब पायलट प्रोजेक्ट मानो इसको 4 साल के लिए, इसमें कोई भी अगर खामी या रिकमेंडेशन आती है इसको दूर करें, क्योंकि ये सच्चाई जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं इससे काफी नुकसान हुआ है। लोगों के अंदर एक प्रकार डर है, उनको लगता है कि अगर हम 4 साल तक नौकरी करा, 25% ही रिटेन हुए, 75% का क्या होगा। मगर अगर हम उसको 25 से 50 या 60% करें और उनका जो आगे ये यकीन करें कि वो उनको नौकरी मिलेगी सीएपीएफ में, ये ट्रेन है, मोटिवेटेड हैं, तो मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन है। सूत्र यह भी बताते हैं कि सेना चाहती है कि अगर किसी अग्निवीर की सेवा अवधि के दौरान मौत हो जाती है तो उसके परिवार का जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाए। अगर अग्निवीर योजना को वापस ले आता है तो ये एक युवाओं के लिए एक सौगात होगी, क्योंकि जो पहाड़ का युवा था वो एक आशित था वो फौज में जाने के लिए, मगर जब से अग्निवीर योजना लागू हुई थी जो युवा था उनका जो इंटरेस्ट था, उत्साह था, वो खत्म हो गया था। मगर जिस तरह से एक बात चल रही है कि अब नई सरकार के बनने के बाद अग्निवीर योजना को वापस लेने का फैसला सरकार लेने जा रही है। 2 साल एक बहुत छोटा सा समय होता है। उसके बाद में मान लीजिए अगर बोलेंगे कहीं नौकरी मिलेगी तो क्या नौकरी मिलेगी उसको? गार्ड से ऊपर की नौकरी कोई नहीं मिलेगी। उसको किसी तरह से समीक्षा करके उसको किसी भी तरह सरकारी विभाग में ही, जैसे मान लीजिए प्राइवेट गार्ड का नौकरी करेगा तो 2000-5000 का नौकरी होगा। सरकारी विभाग में ही अगर उसको गार्ड का नौकरी देगा तो 20,000-25,000 का देगा। एक तो मिनिमम सैलरी वेजेस उसको बना करके किसी तरह से उन लोग का करना चाहिए। 2 साल के बाद जो उनको है, उनके बाद जो जॉब का गारंटी है ये होना चाहिए। सरकार इसके बारे में सोचना चाहिए कि हाँ उनको जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर अपना घर परिवार चला सके। गढ़वाल के युवा थे, उनका अग्निवीर से पहले जो योजना थी उसकी तरफ ज्यादा रुझान था। जब से अग्निवीर योजना आई है तब से उनका रुझान कम हो गया है और वो किसी अन्य क्षेत्र की तरफ अपने पैरों को बढ़ा रहे थे। इस कारण भारतीय सेना में हमारे गढ़वाल के युवा न होकर इधर उधर के युवा ज्यादा शामिल होने लगे और गढ़वाल का युवा बेरोजगार होने लगा। अब जब अग्निवीर समाप्त हो जाएगी तो पुराना दौर एक बार वापस आ जाएगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। माना जा रहा है कि अग्निवीर योजना की वजह से ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन प्रभावित हुआ, तो शायद अग्निवीरों के लिए जल्द अच्छी खबर आए। अग्निवीर योजना को शुरू से ही विरोध झेलना पड़ा। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। खुद सेना के भीतर यह एहसास है कि इस योजना में कुछ बदलाव हो। अगर इस योजना में कुछ बदलाव होते हैं तो सेना और अग्निवीरों दोनों के लिए अच्छा होगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।